आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है GSTR टू बी एक्सेल टू टैली प्राइम में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप कीजिए सारे प्रोसेस को और खुद से एक्सेल शीट में टेम्पलेट को तैयार कीजिए और उसे टैली प्राइम से लिंक करिए और इंपोर्ट करिए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है और पहला क्वेश्चन ये है कि GSTR टू बी टैली प्राइम में आप इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और GSTR 2A और 2B दोनों ही एक्सेल शीट में क्या डिफरेंट है वो हम आपको समझाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चले आना है GST पोर्टल पे और वहाँ से आपको इस तरह से 2B एक्सेल शीट फाइल डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद और जो भी डाटा का आपको रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है उसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका हेडिंग है, जिसका भी आपको रिक्वायरमेंट ना हो उसे आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जैसे कि मुझे ये हेडिंग नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस कर देंगे, ये आपका डिलीट हो गया। ये भी रो नहीं चाहिए तो इसको भी हम कंट्रोल माइनस से हटा दिए। अब मेरे पास ये डाटा बचा हुआ है। अब इसमें जो सब रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे। जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वगैरह सब कुछ चाहिए। शेष वैल्यू अगर आप में है तो आप रखेंगे, नहीं है तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। जिसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है सबको आप कंट्रोल माइनस करते जाएंगे, ये डिलीट होते चले जाएगा। यहाँ तक का सारा डाटा मेरा डिलीट हो चुका है, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है हमने डिलीट कर लिया। शीट बिल्कुल आपके सामने इस तरह से रेडी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको, इसको और इसको, ये चारों को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और ये ऊपर वाला जो है सेल इसमें हम पेस्ट कर देंगे। एंटर करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल आपको इसको भी कॉपी करेंगे और ऊपर वाले सेल में पेस्ट कर देंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे बीच में जो ये सेल है ये दोनों ही मर्ज है, तो इसको हम अनमर्ज कर देंगे इस पर क्लिक करके। दोनों आपका ये ऊपर आ गया। इसी तरह से और भी कहीं है तो उसको भी आप बिल्कुल इसी तरह से अनमर्ज कर दीजिए। अब आपके सामने बिल्कुल देख लीजिए, ये वाला जो रो है और ये दोनों अलग अलग है, तो नीचे वाला का रिक्वायरमेंट नहीं है तो कंट्रोल माइनस हम कर देंगे। ये काम आपका हो गया। शीट लगभग में आपका पूरा तैयार हो गया। अब इस शीट में आप एक चीज़ देख लीजिए, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स वैल्यू है, सब कुछ है। पार्टी का लेजर है, GST नंबर है, इसको मैंने हेड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। इनवॉइस नंबर है, डेट है, सब कुछ है। बस इसमें इसको इंपोर्ट जो करेंगे वो वाउचर टाइप नहीं है। जिसमें मुझे इसको इंपोर्ट करना है परचेज वाउचर में, तो परचेज वाउचर इसमें नहीं है। इसमें टैक्सेबल लेजर नहीं है, परचेज लेजर जो होता है। टैक्स का एक भी लेजर नहीं है, IGST, CGST, SGST। कैसे पता चलेगा कि ये लेजर हमको, ये वैल्यू किस लेजर में इंपोर्ट करना है? तो इसके लिए इस बीच में आपको एक इंसर्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी आपका लेजर इनपुट करना है वहाँ वहाँ पे आपको एक एक कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वाउचर टाइप हेडिंग बना लेना है, वाउचर टाइप। क्योंकि शीट आपका अगर सही से तैयार नहीं हुआ तो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट GST पोर्टल से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और इंपोर्ट कर देंगे टैली में, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस से जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अमाउंट DR का एक बना लेंगे और एक बना लेंगे अमाउंट क्रेडिट का, यानी कि डेबिट क्रेडिट का। क्योंकि आपको टैली को ये भी बताना है कि ये टैक्सेबल है, अमाउंट डेबिट होगा और टोटल वैल्यू जो है क्रेडिट होगा। ये सब चीज़ भी आपको यहाँ इस शीट में टेम्पलेट के साथ जब लिंक करेंगे तो बताना पड़ेगा कि ये क्या क्या करना है आपको। जैसे मुझे यहाँ परचेज है तो हम परचेज, वाउचर टाइप परचेज आएगा तो इस पर आप प्लस वाला सिंबल आ जाएगा तो डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा यहाँ पे सेलेक्ट होगा। इसी तरह से इसमें DR आपको दे देना है, यानी कि डेबिट, डेबिट नहीं लिखना है, सीधे DR लिखना है शॉर्टकट में। इसी तरह से CR यानी कि क्रेडिट, इसको भी शॉर्ट में CR लिखना है और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। ये पूरा फिल हो गया, यहाँ बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टैक्स लेजर देंगे, यानी कि ये कौन सा टैक्स लेजर इसमें देंगे,
इनपुट से रिलेटेड, IGST से रिलेटेड, और इसमें देंगे हम CGST से रिलेटेड, और इसमें देंगे हम SGST से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे जीरो वैल्यू है, चाहे इसमें या इसमें या इसमें, वहाँ पे मुझे टैक्स का लेजर नहीं देना है, सिर्फ जहाँ पे वैल्यू है वहीं पे टैक्स लेजर होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू इफ ये वाला रहो, अगर इक्वल टू ये वाला रहो इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर में हम लिख देंगे, इसको ये वाला सिंबल लगा देंगे। मतलब अगर 0 है तो ये यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं आना चाहिए, ब्लैंक रहना चाहिए। और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इसी सिंबल के अंदर लिख देंगे इनपुट। जो भी लेजर आपको बनाना है उस हिसाब से आप देख लेंगे, वो लेजर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मुझे यहाँ पे इनपुट IGST लेजर बनाना है, तो इनपुट IGST लेजर हम यहाँ पे फिर इसको क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। एंटर करते ही यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो ये ब्लैंक रहे, अगर वैल्यू रहेगा तब ये यहाँ पे लेजर आए। अब हम यहाँ पे ये प्लस वाला चिन्ह आ गया है, डबल क्लिक करेंगे, देख लीजिए आ गया। यहाँ वैल्यू था तो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जहाँ भी वैल्यू होगा वहाँ पे ये लेजर ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी आपको करना है, सेम यही फार्मूला लगा करके। जो भी लेजर बनाएंगे CGST IGST का वही लेजर इस फार्मूले के बीच में आपको लेना है। यही लेजर आपके टैली में भी होना चाहिए। मतलब आपके एक्सेल सीट में जो भी लेजर होगा वो सेम टू सेम लेजर आपका टैली में होना चाहिए, तभी इंपोर्ट होगा। अब इसमें भी हम इसी तरह से CGST और SGST में लेजर इनपुट कर लेते हैं। अब हमने इसमें भी ये फार्मूला लगा दिया, यहाँ पर बता दिया है कि M2 यानी कि ये वाला वैल्यू अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे इनपुट CGST आ जाना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैंने इसे प्लस वाला सिंबल आएगा, डबल क्लिक कर दिया तो ये पूरा फुलफिल हो गया। जहाँ पे 0 था वहाँ पे इसने लेजर इनपुट नहीं किया। इसी तरह ये यहाँ पर भी मैंने इसी तरह फार्मूला लगा दिया, मतलब 2 मिनट के अंदर सारा लेजर ऑटोमेटिक फुलफिल हो गया। अब मेन जो है यहाँ पर लेजर कौन सा, टैक्सेबल लेजर। टैक्सेबल वैल्यू तो है लेकिन टैक्सेबल लेजर नहीं रहता है, ना ही GSTR 2A में ना 2B में। इसलिए मैंने आपको कहा था स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, ताकि आप समझ जाएंगे, फिर आपको टेम्पलेट को रेडी करने में दिक्कत नहीं होगा और फिर इसे लिंक करने में भी दिक्कत नहीं होगा टैली से। और एक बार ये रेडी हो गया तो हर मंथ आपका यही प्रोसेस रहेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको यहाँ से GST पोर्टल से उसे डाउनलोड करना है और इसी सीट पे आप पेस्ट करते जाएंगे जो जो डाटा है आपका, और इंपोर्ट करते जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट का टेम्पलेट आपका ऑलरेडी लिंक रहेगा ही। फिर प्रत्येक मंथ आपका काम 2 मिनट 3 मिनट का रह जाएगा, 5 मिनट के अंदर सारा इंपोर्ट, चाहे वो 100 हो या 1000 हो वाउचर्स, चाहे वो GSTR 2 हो या 2B हो। अब यहाँ पर मैंने लेजर बना लिया है टैक्स का। अब टैक्सेबल लेजर जो बनाएंगे इसके लिए मुझे इसमें कौन सा लेजर बनाएंगे, यहाँ पे सीधे हम लिख देंगे गुड्स परचेज। गुड्स परचेज मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड्स परचेज। अब गुड्स परचेज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। क्योंकि जिस तरह से 2A में आपको यहाँ पे टैक्स वैल्यूज के ठीक बगल वाले रो में रहता है टैक्स का रेट, कि ये 18% है इनवॉइस वैल्यू या 28% है, सबका अलग अलग रहता है। लेकिन इसमें आप कहीं पे भी देख रहे हैं 2B में कहीं पे भी आपका टैक्स रेट नहीं है, जिसके वजह से पता ही नहीं चल पाएगा कि एक इनवॉइस के अंदर 18 या 28% दोनों वैल्यू होगा। तो किस तरह से हम समझेंगे कि इसमें टैक्सेबल वैल्यू 18% कितना है और 28% कितना है, और इसमें 28% का रेट कितना है और इसमें 18% का रेट कितना है, ये चीज़ हमको इसमें 2B में पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से 2B इंपोर्ट करना मुश्किल है एक्सेल टू टैली में। लेकिन फिर भी अगर आपके पास मान लीजिए एक ही रेट का है टोटल, तो आपको पता ही है, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर गुड्स परचेज @18% या गुड्स परचेज @28%। अगर उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चलना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, सिर्फ आपको समझा रहे हैं समझाने के पर्पज़ से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल टैक्स रेट जो है ये IGST और प्लस
CGST और प्लस SGST, तीनों को मैंने यहाँ पे सम कर लिया। जिसमें IGST रहेगा सिर्फ IGST वैल्यू लेगा, जिसमें CGST रहेगा वो वाला वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से हम इसे कर लेंगे डबल क्लिक। टोटल टैक्स रेट जो भी है, टैक्स रेट टोटल यहाँ पे आ गया। अब मुझे पता करना है कि इसमें 18 और 28 कितना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो वैल्यू है टैक्स रेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे। आपको डिवाइड करना है किससे, टैक्सेबल वैल्यू से, और एंटर कर देना है। आपके सामने बिल्कुल इस तरह से ये आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है तो इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ 18% ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए। अपने ये फार्मूला लगाया है यहाँ पर, इससे जस्ट पहले इक्वल टू के बाद आपको यहाँ पे फंक्शन देना पड़ेगा ट्रंक का। क्लियर है, ट्रंक आ गया और टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आपको कॉमा दे करके 0 दे देना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। सारा हट गया। यहाँ पे इसको आपको डबल क्लिक कर देना है। अब आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है 18% और 28%। मुझे पता है इस सीट में जितना भी है 18 और 28% का टोटल गुड्स है, लेकिन फिर भी इसमें आप देखिए 25%, 20%, 17%, 21% इस तरह आ रहा है रेट। इसका रीज़न क्या है कि एक जो इसमें आपका 25% आ रहा है, यहाँ पे ये देख लीजिए, जिसमें भी आपका 25% आ रहा है, इसमें टैक्स का रेट और टैक्सेबल वैल्यू जो है ये, इसमें 28 और 18 दोनों ही टैक्सेबल वैल्यू है, लेकिन 2B में दोनों अलग अलग नहीं रहा है। 28 को अलग और 18 को अलग नहीं किया है टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन 2A में रहता है। एक ही इनवॉइस के अंदर अगर आपका दो अलग अलग GST रेट का गुड्स है तो दोनों को अलग अलग 2A में दिया रहता है, जिससे कि इंपोर्ट करने में आसानी रहता है और वो डायरेक्ट आपको इंपोर्ट भी हो जाता है। इतना आपको ये इसमें सम और ये निकालना नहीं पड़ता है कि कौन सा कितना रेट है, जिससे मुझे पता चल जाता है और मतलब रेट में डिफरेंट नहीं आता है, या रिपोर्ट GST रिपोर्ट में डिफरेंट नहीं आता है, लेजर में डिफरेंट नहीं आता है। और इसमें क्या होगा कि GST रेट सही से ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये इंपोर्ट हो जाए तो आपको सेम टू सेम ये वाला लेजर जो है, इसी लेजर को आपको यहाँ पर टैक्सेबल लेजर के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो आपने टैक्सेबल लेजर बनाया है, जब ये इंपोर्ट हो जाएगा बाद में आप ये 17, 25 या 21 वाला जितना भी परसेंटेज वाला 20 वाला है, इसको आप फिर से इनवॉइस वैल्यू में एक एक करके मैनुअली सही कीजिए टैली में जाके। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप चाहते हैं टू बी इंपोर्ट करना। तो नहीं, अगर तो डायरेक्ट जिस तरह से मैंने बताया है, इस दोनों को यहाँ से हम करते हैं डिलीट, और फिर जिस तरह से है इसी तरह से अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए इसी लेजर के साथ, तो वो भी हम आज इंपोर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। मुझे यहाँ से चले आना है टैली में। टैली में आने के बाद अब हम इसको लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी लेजर आपके एक्सेल सीट में है सेम टू सेम लेजर आपके टैली में होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं टैली में और यहाँ से आ जाते हैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से नीचे आ जाएंगे मैनेज वाले ऑप्शन में, एंटर करेंगे। यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट एंटर करेंगे। यहाँ ऊपर में जो है आपका मास्टर, ये है क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए। मतलब कोई भी लेजर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या स्टॉक आइटम तो मास्टर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यानी कि सेल, परचेज, डेबिट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, बैंक, जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन का। यहाँ पर ट्रांजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में आ जाना है। क्रिएट वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद यहाँ से हम इसे करेंगे एंटर। एंटर करेंगे तो कह रहा है आपका ये एक्सेल सीट कहाँ पे सेव है, ये जो एक्सेल सीट आपने बनाया है ये कहाँ पर सेव है। तो हम इसको बताएंगे कहाँ पे सेव है। तो इसके लिए आपको चले आना है सेलेक्ट ड्राइव में, एंटर करना है और डेस्कटॉप ऑप्शन पे आ जाना है, एंटर करना है। डेस्कटॉप ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपके सामने ये वाला जो फाइल है यही फाइल है आपका, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। और फर्स्ट
जो शीट नेम है ये B2B है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना B2B, तो ये B2B आ गया। तो यही शीट मुझे सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे और एस्केप बटन प्रेस करेंगे, और ये जो आपका टेम्पलेट तैयार होगा एक्सेल टू टैली लिंक करेंगे, ये सिर्फ इस कंपनी के लिए हम यूज करेंगे। सभी कंपनी में आप यही सेम प्रोसेस यूज करना चाहते हैं लिंक, तो फिर ऑल कंपनी कीजिए, नहीं तो सिर्फ दिस कंपनी। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे B2B इम्पोर्ट, B2B इम्पोर्ट, और एंटर करेंगे। फर्स्ट वाला आपको अकाउंटिंग वाउचर डिटेल, यानी कि पेमेंट, रिसीव्ड, सेल, परचेज, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट, क्रेडिट नोट से रिलेटेड जितना भी है, ये डाटा अगर इंपोर्ट करना है एक्सेल टू टैली, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है और एंटर करना है। अब इस साइड में टोटल आपका टैली का जो हेडिंग है वो आ जाएगा, और जब टैली हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका इस साइड में एक्सेल का हेडिंग आएगा। तो ये इसमें बहुत सारा हेडिंग है, इतने हेडिंग को अगर आप सेलेक्ट करने लगेंगे तो फिर आप सही से लिंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो हेडिंग तैयार करना है इसके हिसाब से ना। तो इस हेडिंग को आप देखिए कि आपका सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या है, GSTIN सप्लायर। इसमें भी आपको अगर सर्च करना है एक एक करके तो सर्च करिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करिए GSTIN, और यहाँ पे आ गया ना सप्लायर GSTIN, ये हेडिंग आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर GSTIN सप्लायर ले लेंगे, एंटर करेंगे। इस तरह से मुझे फिर चले आना इस सीट पे, और GSTIN के बाद क्या है, ट्रेडर लीगल नेम, तो ये पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टॉप लेजर पार्टी। एंटर करेंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लेजर ट्रेड लीगल नेम यानी कि पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस लेजर में एक और चीज है अमाउंट, इसको भी सिलेक्ट करना है। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू है, इस पार्टी का टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है, ये रहा आपके सामने, इसको सेलेक्ट करना है। अब इसे डेबिट क्रेडिट क्या करना है तो वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टोटल अमाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, पार्टी के अमाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, फिर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक पार्टी को सिलेक्ट किया जिसके लिए मुझे यहाँ पर आपका इनवॉइस वैल्यू भी लेना पड़ा, तो ये दोनों हो गया। अब इनवॉइस नंबर लेंगे, इनवॉइस नंबर यानी कि वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर को हम इनवॉइस नंबर के साथ लिंक कर देंगे। उसके बाद क्या है, इनवॉइस टाइप, तो इनवॉइस टाइप में रेगुलर है तो हम यहाँ से इनवॉइस टाइप लेंगे, इनवॉइस टाइप, आप देख लीजिए आपको टाइप करना पड़ेगा ये पूरा, उसके बाद ही आएगा। टाइप, इनवॉइस टाइप यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा वो समझ लीजिए। GST रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट बायर GSTN रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको लिंक करना पड़ेगा इनवॉइस टाइप से, इनवॉइस टाइप से। एंटर कर दिए, ये भी हो गया। अब इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट मतलब वाउचर डेट, ये ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करना है वाउचर डेट, और इसमें है क्या लिखा हुआ, इनवॉइस डेट। इसी तरह से लिंक करना है आपको। फिर इनवॉइस वैल्यू हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई टाइप करेंगे तो बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये वाला लेजर हम सेलेक्ट करेंगे। मैंडेटरी है जो सो वो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे ये मल्टीपल राउ यानी कि टैक्सेबल रिलेटेड कोई भी लेजर रहेगा तो उसके लिए इस लेजर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, अब प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, टैक्सेबल लेजर लेना है, तो लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए टैक्सेबल लेजर आ चुका है, फिर एंटर करेंगे। अब इस टैक्सेबल लेजर का टैक्सेबल अमाउंट भी चाहिए, तो मैंडेटरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी, तो ये इसके लिए हम टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। फिर इस अमाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, तो इसमें यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट को डेबिट करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ तक आपका हो गया टैक्सेबल लेजर तक, टैक्सेबल वैल्यू हो गया। अब रह गया आपके पास क्या क्या, टैक्स लेजर। तो IGST टैक्स लेजर से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दिया हुआ है आपका, टैक्स डिस्काउंट या राउंड ऑफ से रिलेटेड ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर लेजर को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर IGST आप टाइप करेंगे IGST आ जाएगा। फिर ये IGST का अमाउंट लेंगे, तो इंटीग्रेटेड टैक्स
हेडिंग बना हुआ है वो लेंगे। फिर इस अमाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, तो डेबिट वाला ऑप्शन लेंगे। तो इस तरह से एक टैक्स आपका सेलेक्ट हो गया तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे टैक्स लेजर को फिर सेलेक्ट करने के लिए फिर इस ऑप्शन को चुनेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे CGST। फिर इस CGST का अमाउंट सेंट्रल टैक्स वाला होगा, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लेना है। फिर इस अमाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, तो यहाँ का अमाउंट डेबिट कर देंगे। फिर इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर बॉटम वाला लेजर लेना है आपको, फिर लेजर सेलेक्ट करना है। अब SGST लेजर आ गया, SGST सेलेक्ट करेंगे। फिर SGST का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, तो ये रहा। फिर इसको हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, तो अमाउंट डेबिट करेंगे, एंटर करेंगे। मेरा टोटल टैक्स सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ से वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से वाउचर टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। ये रहा आपका वाउचर टाइप सबसे ऊपर में, यहाँ पर हम ले लेंगे वाउचर टाइप, एंटर करेंगे। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ हो गया। ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट हम ले ही लिए हैं। अब हम इसे यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका एक्सेल टू टैली लिंक हो गया है। अब हम इसे करेंगे यहाँ इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए टैली प्राइम में आ जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट जहाँ भी आपका ये डाटा रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। B2B B2 इंपोर्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जो टेम्पलेट हम नाम बनाए थे B2B इंपोर्ट, उसको सेलेक्ट करना है। 2A किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर मोड में रखेंगे, यस करेंगे प्रीव्यू को, और इसको बैकअप रखना है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। टोटल आपके पास काउंट आ जाएगा कि कितना वाउचर्स इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पे क्लिक हम करेंगे, इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंपोर्ट सक्सेसफुली। अभी इसको हम चेक करेंगे डाटा को, यहाँ से एस्केप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज लेजर में आ जाएंगे। जो जिस मंथ में था उस मंथ में इंपोर्ट हो चुका है। एंटर करके आप एक एक लेजर को चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे मेन यहाँ के, इसको चलेंगे डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट में, GST रिपोर्ट में, और यहाँ 2B में एंटर करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मंथ, टोटल ये आ गया। ये देख लीजिए टोटल का टोटल अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन में चला गया। रीजन क्या था कि वही रीजन था, परसेंटेज वाइज ये नहीं एंट्री हुआ है, जिसके कारण टोटल एरर में आ गया है। इसको हम चेक करते हैं, यहाँ से करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद मास्टर ट्रांजेक्शन, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल, पार्टी इनवैलिड डिटेल, टैक्स इनवैलिड, टैक्सेबिलिटी टाइप यानी कि CGST या GST सही से कैलकुलेट इसने नहीं किया है, जिसके वजह से कौन सा परसेंटेज है नहीं है, इसको एंटर करते हैं। एंटर करेंगे हम, एंटर करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा कौन सा कितना परसेंट है नहीं है। किसी एक डाटा पे आपको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो आप देख लीजिए कि इसमें एरर क्या रहा है, ये स्टेट और कंट्री शो नहीं कर रहा है। स्टेट कंट्री शो नहीं कर रहा है तो इसको किस तरह से सही करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से पार्टी वाइज डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह से डाटा टोटल आ जाएगा। उसके बाद टोटल का कंट्रोल स्पेस वाले बटन को प्रेस करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। और मल्टी अल्टर वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने टोटल इस तरह से जो जिस स्टेट का है, कंट्री, रेगुलर टाइप, GST नंबर सब आ जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एंटर करके नीचे आ जाना है, टोटल नीचे आ जाना है और लास्ट में फिर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक जो भी इसको स्टेट या कंट्री लेना होगा, जिस पार्टी का छुटा हुआ है, टोटल ये ले लेगा और मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ये अप टू डेट हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड सारा एरर समाप्त हो जाएगा। टोटल का टोटल समाप्त हो गया। एस्केप करिए। अब आपके सामने सिर्फ बचा हुआ है टैक्सेबिलिटी टाइप। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो इसमें कहीं भी आपने ये नहीं बताया है कि ये कौन सा टैक्स है, 18% है या 28% है, क्योंकि 2B में पता ही नहीं है कि कौन सा 18 है कौन सा 28 है। फिर भी अगर आप चाहें तो एक एक इनवॉइस को चेक करके यहाँ पे ये गुड्स परचेज लेजर जो है इसको सही
कर सकते हैं, कौन सा 18 है कौन सा 28 है। अगर आपने इसको सही सही फुलफिल कर लिया तो ये एरर नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से ये इंपोर्ट हो जाएगा। जब तक ये सही नहीं होगा ये डाटा यहाँ से यहाँ नहीं